सियोल, ये नाम सुनते ही मन में एक बहुत ही मॉडर्न, एक बहुत ही हाईटेक शहर की तस्वीर आती है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस चमक दमक के ठीक नीचे एक और ही दुनिया बसती है, एक ऐसी सच्चाई जो इस शहर को दो हिस्सों में बांट देती है। तो चलिए आज हम इसी छुपे हुए पहलू को समझते हैं। मैं लोगों के बारे में सबसे बुरा नहीं सोचना चाहता, लेकिन मुझे शक है कि ये जानबूझकर किया गया है। सोचिए, ये बात कोई क्यों कहेगा? ये हाल ही में लगी एक आग के बारे में हुई चर्चा से लिया गया एक कमेंट है, और इसे सुनते ही लगता है कि मामला इतना सीधा नहीं है, इसमें कोई बड़ा राज छुपा है। और यही वो सवाल है जो आज की हमारी पूरी पड़ताल के सेंटर में है। मतलब सियोल के सबसे पॉश इलाके में आग लगती है और कोई कह रहा है कि ये जानबूझकर किया गया हो सकता है। आखिर ऐसी क्या कहानी है इस आग के पीछे? आइए पता लगाते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही ड्रामेटिक घटना से, एक ऐसी घटना जिसने इस पूरी जांच की चिंगारी लगाई। चलिए सबसे पहले उस घटना पर ही चलते हैं। ये बात है जनवरी 2023 की। सियोल का वो मशहूर गांगनम जिला अपनी अमीरी और ऊंची ऊंची इमारतों के लिए जाना जाता है। उसी के दिल में बसी एक जगह है गुरयोंग गांव, जिसे शहर की आखिरी झुग्गी बस्ती भी कहते हैं। और यहीं पर एक बहुत भयानक आग लग गई। जरा सोचिए, एक तरफ गांगनम की चमक दमक और दूसरी तरफ एक झुग्गी बस्ती। ये कॉन्ट्रास्ट ही अपने आप में कितना बड़ा है। देखिए, ये आग सिर्फ एक हादसा नहीं थी, ये हमें इशारा करती है शहर के उन बड़े हालातों की तरफ जो ऐसी घटनाओं को होने देते हैं। ये हमें सियोल के दो बिल्कुल अलग-अलग चेहरों से मिलवाती है। इस पूरे मामले को समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स को जानना जरूरी है। पहला है आवास गरीबी या हाउसिंग पॉवर्टी। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि किसी के पास घर नहीं है, बल्कि इसका मतलब है ऐसी खराब हालत में रहना, ऐसी असुरक्षित जगहों पर रहना जो सियोल जैसे शहर में कुछ खास तरीकों से देखने को मिलती हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ दो तरह के घर दिख रहे हैं। बाईं तरफ है गुशिवॉन, ये बहुत ही छोटे तंग कमरे होते हैं, और दाईं तरफ है जिहा या बांजिहा, जो सेमी बेसमेंट वाले अपार्टमेंट होते हैं। आप में से जिन लोगों ने ऑस्कर विनिंग फिल्म पैरासाइट देखी है, वो इन बांजिहा घरों को फौरन पहचान जाएंगे। दूसरा जरूरी कॉन्सेप्ट है जीवन यापन की गरीबी, यानी लिविंग पॉवर्टी। अब ये सिर्फ घर के बारे में नहीं है, ये उस हालत के बारे में है जब लोगों के पास अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए भी पैसे नहीं होते। इसकी वजह से वो समाज से अलग थलग पड़ जाते हैं और उनकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। और ये नक्शे हमें दिखाते हैं कि सियोल में ये समस्या कितनी बड़ी है। बाईं तरफ वो परिवार हैं जो सरकारी मदद पर जी रहे हैं, और दाईं तरफ वो बुजुर्ग हैं जो गरीबी में जी रहे हैं। खासकर अकेले रहने वाले बुजुर्गों की हालत तो बहुत ही चिंताजनक है। तो हमारे पास ये सारा डेटा है, आवास का, जीवन यापन का, लेकिन इस डेटा से पता क्या चलता है? रिसर्चर्स ने इसी डेटा का इस्तेमाल करके शहर का एक ऐसा नक्शा तैयार किया है जो अब तक हमारी नजरों से छिपा हुआ था। उन्होंने क्या किया कि आवास और जीवन यापन की गरीबी से जुड़े सारे डेटा पॉइंट्स को एक साथ मिला दिया, और जो नतीजा सामने आया वो सच में किसी बड़ी खोज से कम नहीं था। उन्होंने असल में सियोल का एक छिपा हुआ सामाजिक आर्थिक नक्शा ही बना डाला। और ये रहा वो नक्शा। ये देखिए, ये बहुत ही साफ साफ दिखा रहा है कि सियोल असल में दो हिस्सों में बटा हुआ है। जो गहरा नीला रंग है वो क्लस्टर 1 है, ये छोटा है और यहाँ के लोग कम असुरक्षित हैं। और जो हल्का नीला रंग है वो है क्लस्टर 0, ये बहुत विशाल है और इसमें ज्यादा असुरक्षित इलाके आते हैं। शहर का ऐसा बंटवारा देखना सच में हैरान करने वाला है। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि सियोल के 75% से भी ज्यादा पड़ोस, मतलब ज्यादातर इलाके, इसी ज्यादा असुरक्षित क्लस्टर का हिस्सा हैं। तो ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये शहर के बहुत बड़े हिस्से पर असर डाल रही है। और ये चार्ट बस उन्हीं नक्शों को नंबरों में बता रहा है, उन्हें और पुख्ता कर रहा है। ये साफ साफ दिखाता है कि जो बड़ा और ज्यादा कमजोर क्लस्टर यानी क्लस्टर 0 है, उसमें हर तरह की गरीबी, चाहे वो आवास की हो या जीवन यापन की, छोटे वाले क्लस्टर 1 के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये आंकड़े झूठ नहीं बोलते। तो अब जब हम शहर की इस बड़ी तस्वीर को समझ चुके हैं, तो चलिए वापस गुरयोंग गांव की उस कहानी पर लौटते हैं जहां से हमने ये सब शुरू किया था, क्योंकि अब हम उसे एक नए नजरिए से देख सकते हैं।
देखिए, गुरयोंग गांव का इतिहास बहुत लंबा और मुश्किलों भरा रहा है। ये 1988 के ओलंपिक के वक्त बसा था, जब शहर के विकास के नाम पर लोगों को उनके घरों से निकाल दिया गया था। तब से लेकर आज तक इसके भविष्य को लेकर एक लंबी खींचतान चल रही है। सरकार इसे फिर से बनाना चाहती है, लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं है। यहाँ एक बहुत गहरी इंसानी दुविधा है। एक तरफ लोग यहाँ क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि इतने सालों में यहाँ एक अपनापन, एक समुदाय बन गया है। हो सकता है कि उनके पास सरकारी सब्सिडी वाला किराया देने के भी पैसे न हों और उन्हें बेहतर मुआवजे की उम्मीद भी है। वहीं दूसरी तरफ पुनर्विकास क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ रहना बेहद खतरनाक है। आग लगने का और दूसरी चीजों का खतरा हमेशा बना रहता है और सरकार उन्हें हीटिंग और प्लम्बिंग जैसी आधुनिक सुविधाओं वाले सुरक्षित घर देने का वादा कर रही है। तो इन सभी आंकड़ों और इस इंसानी कहानी से जो एक बात निकलकर सामने आती है, वो शहर को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। ये लाइन इस रिसर्च पेपर का सबसे दमदार निष्कर्ष है। इसका मतलब सीधा सा है कि अगर समाज के गरीब और कमज़ोर लोगों का जीवन अस्थिर है, खतरों से भरा है, तो इसका असर पूरे शहर पर पड़ता है। ये सभी नागरिकों के लिए एक अस्थिर माहौल बनाता है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये हमें इस आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हम जब अपने अपने बड़े शहरों में रहते हैं तो क्या हम सच में जानते हैं कि हमारा पड़ोसी कौन है? और क्या हम ये समझते हैं कि उनकी परेशानियां किसी न किसी तरह से हमारी भी परेशानियां हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ सियोल के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के हर बड़े शहर के लिए मायने रखता है।